गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके अपने YouTube चैनल अनमोल सर्विस टारगेट पे स्वागत है। और आप लोग कैसे हो स्टूडेंट? आज हम वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। इसका मेन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि मैं कल इस क्वेश्चन को मैं बता रहा था, प्रश्नावली 8.3 को, और हम लोग लाइव आए थे। हम लोगों को लाइव आने में प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतने लोग, मैं जब लाइव आता हूँ तो आप बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे और बहुत बच्चियाँ भी हैं जो कि लाइव आते हैं और हमसे पढ़ाई करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे विरोधी हैं। उन लोगों को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो लोग मेरे विरोधी हैं। और जो लोग तो मुझे लाइक करते हैं उनको तो धन्यवाद देता ही हूं। और मैं चाहता हूं स्टूडेंट कि अगर जो भी आप लोग, जितने लोग भी मेरे वीडियो को देखते हो, तो उस वीडियो को थोड़ा अपने मित्रों, दोस्तों में, और फिर मतलब जहां पर भी हो सके थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो। क्योंकि जब हम लोग लाइव आते हैं तो थोड़ा मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ठीक है। और दूसरी बात यह है स्टूडेंट कि बाकी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। मैं सब कुछ को ध्यान से देखूंगा और उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आज लाइव हम नहीं आ पाए, इसके लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि भैया नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं सही बन पा रहा है, इसलिए हम प्रॉब्लम में ये वीडियो को बना के अपलोड करना पड़ रहा है। तो जितने लोग भी मुझसे लाइव पढ़े थे, कक्षा 10 के स्टूडेंट, जितने लोग भी कल लाइव पढ़े थे हमसे, और उसमें मैं 48 फार्मूला बताया था, उस 48 फार्मूलों के बाद ये प्रश्नावली आती है। प्रश्नावली ये जो है 8.3, उसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस YouTube पे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो जब मैं कल लाइव आऊंगा ना, तो कल लाइव आऊंगा तो उसमें आप कमेंट करना, तो मैं दोबारा भी इसको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं कितना भी आपको धन्यवाद दे दूं बहुत कम पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट मैं सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम में मुझे लाइव आने का अवसर मिलेगा। ये सबकी श्रेय जाता है आप लोगों को, आप सभी प्यारे स्टूडेंटों को इसका श्रेय जाता है कि आप लोगों ने इतना जल्दी से सब्सक्राइब किया, कि मतलब इतना जल्दी से मुझे लाइव आने का अवसर मिला और मैं लाइव आप लोगों के बीच में आ पाता हूँ। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप लोगों का भी, और जो लोग मुझे लाइक करते हैं वो लोग भी, और जो मेरे विरोधी हैं ना भैया, उन लोगों को भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो लोग भी बेचारे एक आध गो वीडियो हमारा देख लेते हैं और लाइक नहीं कर पाते हैं तो डिसलाइके करते हैं, लेकिन देखते तो है ना वीडियो को। उतना मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम मेरे विरोधी लोग भी तो वीडियो को मेरे देख रहे हैं। तो इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी लोगों को, जितने लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं ज़्यादा बात करूंगा तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन को बता दें। और इस तरह का 2-4 क्वेश्चन है मैं करा दूंगा, तो मैं कल आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट कि ये साइन 18 से cos 72 से पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है? साइन 18 और cos 72 है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहला काम आपको ये देखना है स्टूडेंट कि क्या ये दोनों जोड़ने पर 90 हो रहा है, क्या ये दोनों जोड़ देने से आपको 90 मिल रहा है। तो एगो बात बताइए, यहां से ही हम हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट वो भी शॉर्टकट नहीं होगा, बस ध्यान से देखोगे तो वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इन दोनों को जोड़ देने पर कितना हो गया 90। अगर 90 हो गया तो आप एक काम करिएगा सर, देखिएगा ऊपर लिख लीजिएगा साइन, और इन दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है 90 अंश। तो इन दोनों को जोड़ के लिखिएगा, आप समझिएगा मन में कि 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 90 दोनों को जोड़ने से 90 हो गया, और माइनस नीचे वाला मान जो नीचे उसको घटा दीजिएगा 72 अंश को, और बटे में जो नीचे है उसको काश 72 अंश को लिख लीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या ये पगला गया कि भुलवा रहा है। देखिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इन 90 में से 72 घटाओगे तो साइन 18 ही अंश ना आएगा। मेरी बात को समझना, ये बाबू साइन 18 अंश को आपको चाहिए ना, साइन 18 को साइन 18 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये साइन 18 अंश है, ये अभी साइन 18 अंश है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि हम बड़ा में से देखिए क्या किए हैं, साइन 90 में से 72 घटा दिए। अब देखो तुम्हें मैं बता दूं, 90 में से 72 घटा दोगे बाबू तो नहीं ना घटेगा, गरीब आदमी है, हासिल मांगेगा बगलिया वाला से, तो बगलिया वाला एक ठो दे देगा तो जब इसको एक देगा तो 10-10 में से 2 जाएगा, 8 मिलेगा, और ये बेचारा एगो दे दिया है तो 8 को हो गया, 8 को में से 7 को जाएगा तो 1। देखिए 18 अंश बचेगा कि नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं कल लाइव आऊंगा 7 बजे, कक्षा 10 का 7 बजे मैं लाइव आता हूं, उस टाइम आप पूछिएगा, बिल्कुल मैं बता दूंगा। अभी वैसे कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान से देखो, ये ऊपर नीचे का जोड़ देना, अगर 90 हो गया, ठीक है ना, ऊपर नीचे का जोड़ना अगर 90 हो गया तो आप करोगे क्या कि साइन को साइन लिखना, बट जो जोड़े थे वो 90 आया था, उस 90 में से नीचवा वाले को घटा देना। तो जब नीचवा वाले को घटाओगे 72 को, तो देखो 90, ये साइन है, साइन 90 में से 72 घटाओगे, 90 में से 72 तो 18 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या दिक्कत है, साइन 18 अंश लिखे, अच्छा है साइन 90 माइनस 72 लिखे, बतिया तो एक ही है, 18 आएगा। अब देखिएगा होगा ये स्टूडेंट यहां से कि देखिए आप लोगों को जब मैं फार्मूला बताया था तो उसमें मैं आपको बताया था कि ये जो साइन है 90 से बदल जाता है। ये मैं बात बताया हूं ना आपको कि साइन 90 से बदल जाता है, क्या होता है भाई, कास हो जाता है। ये थीटा है ना, तो थीटा को भी तो लिखते थे ना, इस थीटा को भी तो हम लोग लिखते थे ना। अब देखो 90 में से माइनस करोगे, क्या करोगे भैया, क्योंकि माइनस है तो 90 में से कुछ भी घटाओगे तो आप किस चतुर्थांश में जाओगे, पहले वाले चतुर्थांश में। अब पहले वाले में मैं आपको बताया था सभी पॉजिटिव होता है, सभी धनात्मक होता है, तो साइन भी बेचारा धनात्मक होगा, तो वही के चलते कासो धनात्मक होगा, और अपान में लिख देंगे क्या, कास 72 अंश। ये नीचे वाला को कुछ नहीं करेंगे, कास 72 अंश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 71 से 71 कट ना जाएगा, क बार में भैया, एक बार में, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा ना, हम बिल्कुल आपको देखेंगे कि कैसे नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कहने का मतलब कि एक बार फिर से बता दूं, अब कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को ही आप चेंज करोगे, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर वाले को चेंज करोगे, आपका मन कर रहा है तो नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। जैसे देखिए इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूं भाई। इसका दूसरा तरीका देखना बाबू क्या है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, क्या है आपका, साइन 18 अंश, साइन कितना बाबू 18 अंश, और बटे कास 72 अंश। देखिए इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये आप ऊपर का चेंज कर दोगे तो ही आएगा आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नीचे का भी चेंज कर सकते हो। देखो अब कुछ करना नहीं है, वही काम करना है। देखो साइन 18 है, छोड़ दो उसको, साइन 18 अंश को छोड़ दो भाई। नीचे क्या है स्टूडेंट, 72 है ना, नीचे आपको काश 72 चाहिए कि नहीं चाहिए, काश 72 चाहिए ना, जोड़ दो दोनों को। तो देखो यहाँ पे आप लिख दो काश
और यहाँ पे कोष्टक बना के रखे रहो। अब ये देखो 8 2 10, 7 1 8 1 9, दोनों को ऊपर नीचे का जोड़ोगे तो दोनों का ऊपर नीचे का जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा ना। तो आप लिखो 90 अंश। अगर नीचे वाले को चेंज करना है तो ऊपर वाले को माइनस कर दो, ऊपर वाले को क्या कर दो भाई, माइनस कर दो। अब बताओ छोटू, काश 90, ये 90 है ना, तो 90 में से 18 घटाओ, सॉरी हाँ 90 में से 18 घटाओगे तो 72 आएगा कि नहीं आएगा, घटा के थोड़ा देख लीजिएगा। हाई 90 में से 18 घटाओगे तो 72 अंश आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या किए कि ऐसा करने से कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि देखो काश है तो काश रह जाएगा, 90 में से 18 घटाओगे 72 मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ऊपर वाले को बेचारे को रहने दो। अब देखो ये ऊपर वाला क्या है, साइन 18 अंश, नीचे देखो काश 90 है। क्या है स्टूडेंट, काश 90 है और काश 90 से चेंज हो जाता है, आपको मैं बताया हूं। काश 90 से चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। थीटा की जगह पे 18 है तो थीटा की जगह पे 18 उसको भी लिख लेंगे। अब देखो 90 में से कुछ भी घटाओगे तो पहला चतुर्थांश में जाओगे। अब पहला चतुर्थांश में काश क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए ये साइन भी आपका धनात्मक होगा। अब देखिए साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे भी आंसर लगा सकते हो, ऐसे भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो इसको जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। मैं इसका अगला क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूं, तो जल्दी से लगा लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से लगा लो इसको, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि tan 26 अंश बटे cot 64 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है tan 26 अंश बटे cot 64 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। अरे मैं तो आपको वो तरीका बता दूंगा कि इसको देख के आंसर बता सकते हो भाई, बट क्या है ना कि एग्जाम में अगर वो तरीका लगा दोगे तो एक नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला समझेगा कि लड़का किसी का नकल उकल मार लिया है, इसलिए। नहीं तो क्या दिक्कत है बताइए ना। आपको तो ये बात मालूम ही होगा कि ये tan है 26 अंश है, नीचमा काट के है 64 अंश है, दोनों को जोड़ दो, अगर 90 हो गया तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये बात आपको मैं समझा देता हूँ। देखो 6 4 10 हासिल 1, 2 और 6 8 और हासिल एगो 9, तो सब मिला के 90 अंश हो गया ना। तो पक्का है कि जब 90 अंश हो गया तो एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। tan है तो इसको चेंज करोगे तो काट होबे करेगा, लास्ट में जाके कट जाता है, उसके बाद मजा आ जाता है, आंसर मिल जाता है। तो बात समझ रहे हो ना। तो लेकिन ऐसे लगाएंगे तो तनी कम में मजा आएगा, ठीक है। तो हम इसको सही से बता देते हैं आपको। देखो स्टूडेंट, जब इसको आप हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो करोगे क्या कि देखो ऊपर का tan है ना, तो उसको tan लिख लो, tan लिख लिए। देखो दोनों को जोड़ दो तो 6 4 10 को 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, कितना हुआ 90 अंश। अब माइनस, अगर ऊपरा वाला के चेंज करना है आपको, ऊपरा वाला के चेंज करना है तो नीचवा वाले को 90 में से घटा दीजिए 64 अंश, और बटे के लिख दीजिए। नीचवा वाले को कुछ नहीं करना भाई, 64 अंश लिख देना है, 64 अंश लिख देना है। मेरी बात समझ पाए ना। अब देखो बाबू 90 में से 64 घटाओगे तो 26 ना आएगा, हमारी बात समझिएगा। 90 में से 64 घटाओगे तो 26 आएगा ना। तो चाहे हम tan 26 लिखे चाहे tan 90 - 64 लिखे भाई, 90 में से 64 घटाओगे तो 26 अंश तो आपको मिलेगा। तो ऐसे करने से एक फायदा हो जाएगा। थोड़ा मेरा गला बैठ गया है क्योंकि दिन रात जो करना होता है ना, इसी तरह से। तो और भी क्लास है तो और क्लासों को पढ़ाना होता है, तो इस तरह से मेरा गला थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाबू, तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए tan 90 - 64 लिखे हैं तो सब मिला के 26 होगा, क्योंकि 90 में से 64 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। और नीचे जो है वो काट 64 उसको उसी तरह लिख दो। अब एक बात मैं बताया था चतुर्थांश में, आपको बताया था ना, तो चतुर्थांश में बताया था कि tan 90 से बदल जाता है, tan 90 से बदल जाएगा। तो tan 90 से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। और
ये 64 है ना, इस 64 अंश को भी लिख लिया जाएगा ना। अब देखो 90 में से कुछ भी माइनस करोगे आप, बताओ 90 में से कुछ भी माइनस करोगे तो किस चतुर्थांश में जाओगे? आप जाओगे पहले चतुर्थांश में, क्योंकि बाबू ऐसा ही रहा ना 90 अंश, तो कुछ भी घटाओगे तो पहला में जाओगे। अब पहला में सभी प्लस होता है, पहला में सब लोग प्लस होता है। तो बताओ भाई जब 10 प्लस होगा तो काटो प्लस होगा ना, उसी की वजह से। और अपान में क्या है? काट 64 अंश। क्या है बाबू? काट 64 अंश। इसको लिख लो, काट 64 अंश। अब उसके बाद पहुंचा दो, 64 से 64 पहुंचा दोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि सर हमको नीचवा वाला चेंज करना है, तो भैया भारत के स्वतंत्र नागरिक को आप नीचवे वाला चेंज कर दो, क्या दिक्कत है? देखो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ इसी का। ये क्या है? tan 26 अंश और बटे के क्या है? ये काट 64 अंश है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये दूसरा तरीका है। देखो करोगे क्या ना कि बाबू ऊपर वाले को लिख लो वैसा ही, क्या है? tan 26 अंश है। अब नीचवा वाले को चेंज करो तो क्या करोगे? काट को काट लिख दो, इन दोनों को जोड़ने पर हो रहा था 90 अंश ना। तो जब आप नीचे वाले को चेंज करोगे, किसको? जब आप नीचे वाले को चेंज करोगे ना, तो 90 में से ऊपरा वाले को घटाओगे 26 को, तो घटा दो 26 अंश। कोई दिक्कत है क्या बाबू? अच्छा चलो tan 26 को लिख लो, तो tan 26 अंश लिख दिए। और काट देखो, ये देखो काट 90 से, ये काट 90 से चेंज हो जाता है ना बाबू। काट 90 से चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। और हाई 26 अंश थीटा लिख देंगे, थीटा का मान। अब 90 में से कुछ घटाओगे तो पहला में जाओगे ना, और 90 में से कुछ घटाओगे पहला में जाओगे, तो पहले का में बताओ काट प्लस होता है, तो हाई हो tan भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इससे ये कट जाएगा। कब बार में? एक बार में। तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? 1 आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भाई अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ना आ रहा है समझ में, मैं दोबारा बताऊंगा। आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं भाई, ठीक है? आप लोगों के लिए मैं दोबारा तीबारा जितना बार कहोगे उतना बार मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट समझ में आना चाहिए। एक कदम समझ में आपको जब तक नहीं आएगा कमेंट करते रहिए, सर नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। अब ऐसे कह दिए तो बहुत बच्चे ऐसा करने, भैया ऐसा मत करिएगा कि कह देला सर कि नहीं ऐसे करना, कमेंट करना, तो दिन रात आप कमेंट को सर नहीं आया, सर नहीं आया, ऐसा नहीं। अब फालतू का कमेंट मत करना, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको जल्दी से बाबू नोट कर लो। देखिएगा बाबू, इधर देख लो ना बाबू, cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश। बाबू मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनो, बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखो ये क्या है? cos 48 अंश माइनस साइन कितना है? 42 अंश है। इसको आपको मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है बाबू? मान ज्ञात करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे ना तो इसका मनो आप ज्ञात कर लोगे। हाँ देखिएगा, ध्यान से देखना भाई। इसको लिखोगे हल पहले, उसके बाद करोगे क्या कि एक बार क्वेश्चन को उतार लो। cos 48 अंश और माइनस साइन 42 अंश 42 अंश, ठीक है? अब देखिए इन दोनों को भी जोड़ के देखो कि 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाई 2 में हाई 8 जोड़ोगे तो 10 होगा ना, हासिलवा 1 और 4 में 4 जोड़ोगे 8 और हला हासिलवा एगो 9। बताओ इहो दोनों मिला के 90 अंश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब दोनों 90 अंश हो रहा है बाबू, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काश एगो को छोड़ दो, एगो को कुछ मत करो, एगो को एकदम वैसा ही छोड़ दो, कुछ एकदम करबे मत करो। इसको लिख दो आ माइनस हे वाला के चेंज कर दो, लिख दो साइन, अब दोनों को जोड़े हो तो आ जाता है 90। और जब इसको चेंज करना है ना तो 90 में से हे के घटा दो। इस वाले 42 को चेंज करना है तो 48 को घटा दो यहाँ पर,
48 अंश। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है भैया? भैया 90 में से 48 घटाओगे तो 42 आएगा कि नहीं आएगा? 90 में से 48 घटाओगे तो 42 आएगा कि नहीं आएगा? और साइन का साइन भी मिल जाएगा आपको, आप भी खुश हम भी खुश। देखिए साइन का साइन भी मिल जाएगा और इस 42 से चाहिए ना, 42 चाहिए तो 90 में से 48 घटा के देख लो 42 आएगा। बात समझे? अब देखो इस बेचारे को काश और 48 अंश को रहने दो और माइनस, एक काम करो भैया ये साइन है, साइन 90 से चेंज हो जाता है। मैं आपको बता चुका हूं पहले, जब मैं लाइव आता हूं तो पढ़ाया था, तो इस बात को बताया था कि साइन 90 से चेंज हो जाएगा, और साइन 90 से चेंज हो जाएगा तो का होगा, तो कास हो जाएगा, और ये 48 अंश भी लिख लेंगे। बात समझ रहे हो? और 90 में से कुछ घटाओगे तो पहला चतुर्थांश में जाओगे, अब पहला चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, इसलिए कासो का है प्लस में। ठीक है, अब देखिए कास 48 से कास 48, एगो माइनस एगो प्लस है, कट जाएगा तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको? आपको आंसर मिल गया 0 मिल गया। आंसर क्या मिल गया स्टूडेंट? 0 मिल गया। आंसर क्या मिल गया भाई? 0। अगर आप चाहते हो कि सर जी कोई जरूरी है कि दूसरे के वाले को चेंज करेंगे, हम है कि नहीं चेंज कर सकते भैया, भारत के स्वतंत्र नागरिक को कुछ चेंज कर सकते हो, इसको करो या इसको करो, सेम आंसर आएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे कि सर कास वाले को चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखो आप लिख दो कास 48 अंश और माइनस साइन 42 अंश, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहाँ पे हल कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसी को चेंज कर दो ना, इसी को चेंज कर दो। देखो दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़ोगे तो 90 पक्का होगा, 90 होगा तभी चेंज होगा। तो ये देखो कास को कास लिख दो, कास को कास लिख दो, अब उसके बाद 90 अंश लिख दो, क्योंकि जोड़ने पर दोनों 90 होगा। अब देखो इस को चेंज करना है ना, इस 48 को, तो घटाओगे किसको? 42 को, माइनस क्या कर दो 42 अंश, और माइनस इधर क्या है बाबू? साइन 42 अंश। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई बाबू? तो अब करेंगे क्या कि कास, देखो ये कास 90 से चेंज हो जाएगा, क्या हो जाता है? साइन हो जाता है, साइन हो जाता है ना भाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो कास 90 से आपका चेंज हो जाता है, साइन हो जाएगा। अब ये 42 को भी आप लिख लोगे, क्योंकि थीटा के जगह पे 42 है तो 42 को लिखेंगे ना। अब देखो 90 में से कुछ भी जब माइनस करते थे आप, चतुर्थांश में पढ़ाया था मैं, जब 90 में से कुछ भी माइनस करोगे तो पहला चतुर्थांश में जाओगे। अब पहिलका वाला में कास प्लस होता है, अरे भैया जब पहिलका में सभी प्लस तो कासो प्लस। अब उसके बाद माइनस ये लिख दो साइन 42 अंश। अब देखो बाबू साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश, एगो साइन, अरे यार एगो साइन 42 अंश में से जब दूसरा साइन 42 अंश माइनस कर दोगे तब कुछ जिंदगी में बचेगा नहीं, बचेगा तो काट कूट दो तो क्या मिल जाएगा? 0। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोनों विधि से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई तरीका से बता दिया जाएगा, लेकिन हाई दुए गो से काम चलाओ कक्षा 10 में, ठीक है ना बाबू? इन दोनों तरीका से आप कोई भी तरीका से आप लगा सकते हो, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। मैं इसका दूसरा मेथड मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है? देखिए स्टूडेंट, ये इसका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, पहले का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है? पहले का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को ध्यान दो कि कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, 59 अंश, ठीक है? देखिएगा थोड़ा सा मजाक वजाक कर देता हूँ भाई, इसको बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि खुशी खुशी पढ़ लिया जाए मैथ को, तो और कुछ दिन में फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। बट थोड़ा सा अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ भाई। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरे वीडियो को ही अंत तक देख दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, हल कर लो भैया। क्या करना है? कोसेक है तो कोसेक को उतार दो, कोसेक 31 अंश माइनस सेक
59 अंश को अभी क्वेश्चन को बस केवल लिखा हूं, अभी हल नहीं किया हूं। अब देखो, अब इसको को कर दो कोसेक 31 अंश। चलिए देखिएगा, दोनों को जोड़ दो, अगर 90 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 में 1 जोड़ोगे 10 हासिल हुआ 1, 5 में 3 जोड़ोगे 8 हासिल 1, 9, 90 हो गए ना। तो इस कोसेक 31 को उसी तरह छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं, करोगे कुछ नहीं। कोसेक 31 को छोड़ दो और माइनस इसको चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा सेक और 90 अंश में से। देखो अगर तुम्हें इसको चेंज करना है 59 को, सेक 59 को चेंज करना है, तो आप क्या करोगे कि 90 में से 31 को घटाओगे। अगर इसको चेंज करना हो, ये इसको चेंज करोगे तो 90 में से आप 31 घटाओगे तो पक्का है कि 59 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए करोगे क्या ना स्टूडेंट कि कोसेक 31 अंश को लिख लो, माइनस देखो सेक 90 से चेंज हो जाएगा ना, सेक ये 90 से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा कोसेक, ये थीटा की जगह पे 31 है, 31 को भी लिख लो। अब 90 में से कुछ भी घटाओगे पहले चतुर्थांश में जाओगे, पहला चतुर्थांश में जाओगे, और पहले चतुर्थांश में जब आप जाओगे तो आपको सेक प्लस मिलेगा, इसलिए कोसेक भी प्लस है, और इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा क्या 0 मिल जाएगा। आंसर आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 0 मिल जाएगा। मेरी बात को समझ पाए आप, आंसर क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लगाओगे। देखो मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई, समझ पाए ना, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। ठीक है, अब होगा क्या स्टूडेंट कि यहां तक नोट कर लोगे तो बढ़िया है, क्योंकि मैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन मैं अभी आपको लाइव आके पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो ना, तो इसलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, यहीं तक बंद कर देते हैं, और इतना आज भर पढ़ लीजिए। और फिर कक्षा 10 का 7 बजे से 8 बजे तक रोज रात को मैं 7 से 8 लाइव आऊंगा, उस पे बाकी की पढ़ाई आप कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को आप देख रहे होंगे वो 7 बजे से 8 बजे रात को आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हो, डायरेक्ट हमसे पढ़ाई कर सकते हो। और उसका ना स्टूडेंट कोई भी पैसा नहीं लूंगा यार, कुछ भी डरना बिल्कुल मत कि सब पैसा लेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं, उसका कोई भी आपसे पैसा नहीं लूंगा, वो फ्री में पढ़ाऊंगा आपको, जब तक कि आप पास ना हो जाएं एग्जाम में अच्छे नंबर से। आपको जब तक पास नहीं हो जाएंगे तब तक मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, बस आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। रात को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव आना होगा। ठीक है, अगर आपका भाई आपका मित्र जो भी अगर कक्षा 12 में पढ़ रहा है तो उसको भी बता दीजिएगा कि 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में मैं कक्षा 12 का लाइव आता हूं स्टूडेंट, तो वो बच्चा उस टाइम पढ़ सकता है जो कक्षा 12 में होगा। ठीक है, और बाकी मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब लाइक जो भी करना है आप करिए। सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पूरा अंत तक वीडियो पर बने रहिए, ये सबसे मुझे खुशी की बात होगी कि बच्चा लोग पढ़ रहा है पूरा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहीं से मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं, और सभी लोगों को धन्यवाद।